अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को अदालत के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर बानी पीटीआई के जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई थी। एटीसी जज अमजद अली शाह ने बानी पीटीआई को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब GSU गेट हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अडाला जेल में होने वाली समाअत में अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई को अदालत के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर बानी पीटीआई की जुडिशल रिमांड की इस्तदा की गई। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद पीटीआई को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीटीआई वाले बुजदिली से भाग गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थीं जो किसी MNA, MPA या फिर सेनेटर को नहीं लगी। पूरी पीटीआई बुशरा बीबी के करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है। कैसा गोलियां थी जो इनके किसी MP, MNA को नहीं लगी, किसी सेनेटर को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार को नहीं लगी। वो चंद कारकुनों का नाम लेते हैं जो कभी इस्लामाबाद आए नहीं। झूठ का बयानिया की कोई इंतहा होती और रियासत के सब्र की भी इंतहा। इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। और अब फिर ये झूठ की बुनियाद पर बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इन्होंने आज के दिन तक वो नाम नहीं बताए जो लोग जिनको कहा गया गोलियां लगी। वजीर आला हाउस वो इस वक्त भगौड़ा हाउस बना हुआ। हर इश्तेहारी, हर फिसादी, हर भगौड़ा वजीर आला KP के घर में मौजूद होता है। सरकारी वसाइल ख्वारिज के खिलाफ जंग या KPK के लोगों को सेहत और तालीम देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ झूठा बयानिया बनाने पे और वफाक पर चढ़ाई करने में सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब हलाकतों से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत ने BBC से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक गलत मालूमात शेयर की थी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर गलत और गुमराह कुन अदादोशुमार नशर किए गए। BBC अपनी गलती की तस्हीह करे। अहम खबर देंगे आपको। पीटीआई रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पीटीआई रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। बात करेंगे, आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा बताएगा क्या दर्ज है इसमें। देखिए, 24 नवंबर बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो एहतजाज की फाइनल कॉल दी थी, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सियासी कमेटी हो या कोर कमेटी हो, हमने देखा सलमान अकरम राजा का इस्तीफा भी आया और फिर उसके बाद साजिद हामिद रजा का भी। अब ये बात सामने आ रही है कि पार्टी की क़यादत के खिलाफ कुछ अरकान ने अलम बुलंद किया है कि क्या वजह है कि जब भी इस तरह का एहतजाज होता है तो मरकजी क़यादत, जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शामिल हैं, इनके खिलाफ मुकदमात नहीं होते, जबकि पार्टी के दीगर रहनुमाओं को मुकदमे पड़ते हैं और बार बार अदालतें पेशियां भुगतनी पड़ती हैं। अब इस हवाले से हलीम आदिल शेख और दीगर की जानिब से वाइट पेपर तैयार किया जा रहा है और ज़राए का दावा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई तक पहुंचाएंगे अडियाला जेल में, और जिसमें बताया जाएगा कि पार्टी की आदत गायब रहती है और इनके ऊपर मुकदमात भी नहीं होते और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात होते हैं, कारकुनात पर मुकदमात होते हैं और पार्टी की आदत इस तरह के एहतजाजों को फ्रंट से लीड भी नहीं करती। सही है, ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया। और भी आप बताएं कि अफवाहें उड़ाने और जाली खबरें फैलाने वालों की खैर नहीं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की निशानदेही के लिए हुकूमत ने टास्क फोर्स कायम कर दी है जो मुल्क मुखालिफ अफराद का पर्दा साफ करेगी। गुमराह कुन खबरें गढ़ने और फैलाने में मुलविस अफराद के सदुबाब का सामान हो गया। हुकूमत ने ज्वाइंट टास्क फोर्स बना दी। JTF दहशतगर्दी और तोड़फोड़ के हालिया वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस को खास तौर पर बदनाम करने वाले अनासर के खिलाफ तश्कील दी गई है। मुत्तहदिद मुल्की और गैर मुल्की मीडिया प्लेटफॉर्म रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इस मुहिम का मकसद मुल्क में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पैदा करना और मखसूस सियासी मफादात के लिए सूबाइयत और नस्ली इंतशार को हवा देना है। टास्क फोर्स 10 दिनों के अंदर अपने नताइज पेश करेगी और मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएगी।
और फिर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में बिजली फराहम करने वाली कंपनियों के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा बिजली की फराहमी बुनियादी हकूक़ का मामला है। साथ ये भी वाज़ेह किया कि अवामी मफाद के मुकदमे में अदालत मुदाखलत कर सकती है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अहम खबर आपको देंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नाकाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू लेने के हुक्मनामे के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू लेने के सिंध हाई कोर्ट के 2 फैसले मुअत्तल कर दिए हैं। बात करेंगे, तैयब बलोच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैयब, ये बहुत अहम पेशरफ्त है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नाकाम उम्मीदवारों के जो है वो दोबारा इंटरव्यू लेने के हुक्मनामे के खिलाफ अपील पर जो है वो समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू लेने के लिए सिंध हाई कोर्ट के 2 जो मुतलका फैसले थे उनको मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और इस हवाले से जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील हाफिज एहसान खोकर ने अदालत को बताया कि 22,870 उम्मीदवारान ने 2021 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात दिए। हाई कोर्ट ने 11 उम्मीदवारान को मुख्तलिफ दरखास्तों में इंटरव्यू लेने की हिदायत की। कानून के मुताबिक नंबर नहीं बढ़ाए जा सकते, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया और वो लोग जो रह गए थे उनको दोबारा जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा गया कि उनके इंटरव्यू लिए जाए। तो इस हवाले से एहसान खोकर ने मजीद अदालत को बताया कि इस मामले पर अदालती इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से 186 इंटरव्यू देने वालों का रिजल्ट जो है वो रुक चुका है। और इस पर वकील उम्मीदवार ने कहा कि हमारे इम्तिहानात का बेशक जो है फर्ज करवा लिया जाए। तो इस पर अदालत ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जो मुतलका फैसले थे 2 उनको मुअत्तल करते हुए जो है वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पाक सऊदी सरमायाकारी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़फ़ात चौधरी। ज़फ़ात, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त के हवाले से एक अहम जायजा इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया मनसूबों की पेशरफ्त पर और कहा कि सऊदी अरब के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तराक जारी है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कलील अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के 34 MOUs पर दस्तखत हुए जिसमें से 7 को मुआहिदों की शक्ल दी जा चुकी है जिसकी मालियत $560 मिलियन है। और वज़ीर-ए-आज़म को नवंबर में मुनक़िदा पाक सऊदी अरब जॉइंट टास्क फोर्स के दूसरे इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क के साथ ताउन को मजीद वसअत देने का ख्वाहिशमंद है और सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। इस इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा के अलावा सीनियर हुकाम भी शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया फ़ात चौधरी अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी देखी जा रही है। इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट से भी बुलंद हो चुका है। आपको बता दें कि मार्केट में 1699 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई है जिसके नतीजे में इंडेक्स बढ़कर 1,03,057 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। कफील, अपडेट कीजिएगा, आज मार्केट की क्या सिचुएशन दिख रही है? मार्केट में जो है वो तेज़ी के नए जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनका जो सिलसिला है बनने का वो ताहाल जारी है। अगर हम आज के दिन की बात कर लें तो मार्केट में 1700 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और मार्केट ने जो है वो 1,03,217 का मार्केट ने जो है वो आज हाई बनाया था। इस वक्त अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर जो है वो मार्केट अभी भी जो है वो 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 1,02,903 के लेवल में मार्केट जो ओवरऑल ट्रेड कर रही है। जो सेंटिमेंट है खासा जो है, अगर हम लास्ट वीक की बात कर लें तो लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में जो है वो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी और 1 लाख का जो हिस्सा था वो उबूर हुआ था। जिस तरह सेंटिमेंट है मार्केट में कि इस महीने जो है वो एक और मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है जिसमें मुतवक्की तौर पर जो है वो एक बार फिर अफरात ज़र में कमी के बायस जो है वो शरह सूद में कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है और यही वजूहात है कि जो सरमाएकार हैं उनका एतमाद खासी हद तक बहाल है और वो इस वक्त इसी की खरीदारी भी जो है वो कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें ओवरऑल, अगर ऑयल सेक्टर के अंदर, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर, सीमेंट के अंदर और दीगर सेक्टर्स जो है वो खासे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट में जो है वो इस वक्त तेजी के नए रिकॉर्ड जो है वो ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका।
और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का तसलसल इन्वेस्टर्स के एतमाद और शरह सूद में कमी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। माहिर मईशत आबिद सुलहरी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। खित्ते में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी मिसाली रही है। होते हैं किसी किट को उसमें तेजी या उसमें जो कमी आती है जो उससे असरअंदाज होते हैं। पहला उस मुल्क की जो मुआशी पॉलिसियों का तसलसल और उस पर जो इन्वेस्टर का एतमाद, दूसरा उसका इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो मार्केट जो है वो नीचे आती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो शरह सूद स्टेट बैंक की तो मार्केट में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। और तीसरा जो रीजन की बाकी मार्केट्स हैं उनके मुकाबले में परफॉर्मेंस। तो पाकिस्तान इस तो खुशकिस्मती से तीनों चीज़ें जो हैं वो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी के में जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने केयर टेकर गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसियों के को जारी रखा। एक मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इसमें एक तसलसल है। अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें तो इन्फ्लेशन में कमी की वजह से स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे आया, जिसकी वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। और तीसरा इस वक्त खित्ते की बाकी मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। और ये तीनों चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाल तो जब कोई पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में ये आता है, लेकिन जो ही हालात बेहतर होते हैं मार्केट परफॉर्म करती है। तो मार्केट में रेजिलियंस है और मार्केट बाउंस बैक कर रही है। और 38% से महंगाई 5%, जबकि पॉलिसी रेट 22 से 15% पर आ चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटी अपना काम कर रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वजीर खजाना ने बताया कि IMF के इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम के तौर पर लिया जा रहा है। जब तक बढ़ती आबादी पर काबू नहीं पाएंगे इस्लाहात बेमायने रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मसला मौसमियाती तब्दीली का है। जबकि FBI अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया है। लैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन का कहना है कि ना तजुर्बेकारी और गुमराहकुन पॉलिसियों की वजह से 365 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया है। ना तजर्बाकारी गुमराहकुन पॉलिसियों की वजह से टारगेट पूरा ना हो सका। IRSOA का एलामिया जारी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एलामिया में कहा कि ना तजर्बाकारी और गुमराहकुन पॉलिसियों की वजह से 365 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। रेवेन्यू टारगेट में नाकामी की वजह FBR की मौजूदा इंतजामिया की पॉलिसीज हैं। नाम निहार ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर पॉलिसियां बनाकर उन पर अमल किया जा रहा है। प्लान से अफसरान में बेचैनी फैली, रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिशें भी मुतासिर हुई। इनलैंड सर्विस ऑफिसर्स का कहना है कि 80% जूनियर फील्ड अफसरान वफाक में सबसे कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। फील्ड अफसरान को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रिहायशी सहूलियात भी मैसर नहीं। जूनियर अफसरान को करप्शन का लेबल लगाकर बदनाम किया गया। एसोसिएशन ने ग्रेड 18 से 19 तक डिपार्टमेंटल प्रमोशन शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।